15 अगस्त जो कि इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है, इस दिन एक बहुत बड़ी खबर दुनिया के सामने आने वाली है। कांग्रेस के अंदर एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस कराया गया है जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि 15 अगस्त को नेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ द वर्ल्ड टू डेमोक्रेसी का नाम दिया जाए। पाकिस्तान के साथ जो है पंगा लेना अच्छा नहीं है। अगर कोई खामोश है तो उसकी खामोशी को बुज़दिली ना समझा जाए, शराफत समझा जाए। इंडिया और अमेरिका मिलकर इस दिन को मनाना चाहते हैं क्योंकि अमेरिका और इंडिया अपने आप में एक दो बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। पूरे यूएस में 15 अगस्त की सेलिब्रेशन मनाई जाएंगी, उनको रिस्पेक्ट दी जाएगी और ऑनर किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी और इंडिया को भी। ये 14 अगस्त की बजाय हमें भी 15 अगस्त मनाना पड़ जाए तो इसका जिनके पास नाखून है वो होश के ले लें। आएगा तो मोदी आएगा, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। इतने कॉन्फिडेंस से आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो ना दिल से साफ है, वो हिंदू लोग हैं, हम मुसलमान हैं। मैं मकबूजा कश्मीर वालों को ये कहूंगा कि आपके लिए मैसेज है कि अब आप उनके साथ जुड़ जाएं, उनकी इकोनॉमी देखें। आपका जो पाकिस्तानी 1 रुपया है वो इंडियन 3-4 रुपए बन रहा है। भारत दुनिया की मजबूरी है, दुनिया भारत की मजबूरी नहीं है। आज की हमें चारा जरूर डाला जा रहा है कि बस आप सर झुका के चारा खाते जाएं और जो मलाई और क्रीम है वो खाने वाले जो भी हैं। जो अपने मुल्क के लिए काम करता है वो हकीकी मायनों में वो लीडर होता है और कौम उसके साथ होती है। वो चांद पे पहुंच गए हैं और हम जमीन के अंदर धसे जा रहे हैं कि हर रोज कोई ना कोई सुसाइड कर रहा है, उसको दफना देते हैं। भारत जो है वो फ्रांस से एटॉमिक सबमरीन लेने की बातें कर रहा है और जो वो ऐसी सबमरीन है जिनके अंदर ही रिएक्टर मौजूद है एटॉमिक। मेरे जैसा बंदा कि वो तो इस बार तो परचम हम नहीं लगाएंगे अपने घरों में क्योंकि आज़ादी तो है ही नहीं, ये आज़ाद मुल्कों में होता है ना। इंडिया की पावर है तो वो अमेरिका में भी अपने आप को मनवा रहा है। ये बात की पावर तो उनकी बहुत। तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते रिश्ते को लेकर शॉक्ड हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि भारत में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर अमेरिका ने भी साफ साफ ऐलान कर दिया कि हम भी भारत का स्वतंत्रता दिवस अपने देश में मनाएंगे, जिसको लेकर ये पूरी पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो गई है। दरअसल इन पाकिस्तानियों को कौन समझाए कि भारत और अमेरिका के बीच एक अच्छा संबंध है और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुछ भी होता है और दोनों देशों के बीच ताल्लुकात अच्छे रखने के लिए हर वो संभव प्रयास करते हैं। लेकिन ये हमारा पड़ोसी मुल्क भिखारी पाकिस्तान इस बात का हमेशा रोना रोता है कि भारत कैसे आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये पाकिस्तानी जनता यहाँ की भूखी मर रही है। लेकिन यहाँ की पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपने ऊपर एक भी काम नहीं कर रही है, बल्कि ये पैसा इकट्ठा करके अपना जेब भर रहे हैं और जब इनका पैसा खत्म हो जाता है तो IMF के पास सीधे पहुँच जाते हैं। वहीं जब IMF के पास इनके पास कर्जा नहीं मिलती तो बाकी देशों के साथ कटोरा लेकर भीख मांगने चले जाते हैं, जिसको लेकर ये पाकिस्तानी मीडिया कहती है कि हमारा देश भारत से भी आगे निकल चुका है। अमेरिका के कांग्रेस में एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस कराया गया है कि जिस दिन इंडिया में 15 अगस्त मनाया जाएगा, अमेरिका के अंदर नेशनल डे के तौर पर वहां पर इंडिया का जो आजादी का दिन सेलिब्रेट किया जाएगा। क्या कहेंगे इंडियन लोगों के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी जी अमेरिका से आ रही है? हिंदुस्तान को दुनिया की इकोनॉमिक पावर बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। तो 2019 जो है वो 4 साल पहले था, ये तो पिछले 1.5-2 साल में इकोनॉमिक पावर का दुनिया में दिखा है ना तमाशा। मैं तो उस वक्त से कह रहा हूँ, तो अब उसको भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो यही वजह है कि जो आपके अमेरिका है वहां पे, यूके में, यूरोप में, हर जगह पे इंडिया के इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट किया जा रहा है एज अ अकम्पलिशमेंट, एज अ सक्सेस स्टोरी, फ्रॉम रैग्स टू रिच स्टोरी। देखिए ना, जब आप किसी तालाब में छलांग मारते हैं तो कभी कभी वो नीचे जो तालाब के नीचे जो पौधे उगे होते हैं पानी में, वो पाँव में उलझ भी जाते हैं ना। पाकिस्तान वो है, हिंदुस्तान के पाँव में उलझा हुआ वो घास फूस है, तो काट देंगे, साइड में कर देंगे। तो उनका हक बनता है भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और जिन्हों की कुजी चदाने उन्होंने कमले भी सियाने। अब उनके पास पैसा है और वो ग्रो कर रहे हैं और उनकी एज ए नेशन वो वर्क कर रहे हैं। उनके हम सोशल मीडिया पे उनकी वीडियोस देख रहे हैं। इवन कि उनके किसानों को जो प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कुछ उनको दिया जा रहा है, वो बहुत बड़े प्रोजेक्ट में है। और हम तो आटे में लून भी नहीं है, वो कहते हैं ना आटे में नमक भी नहीं है, तो हम वो भी नहीं है। और आहिस्ता आहिस्ता कहीं ऐसा ना हो कि ये 14 अगस्त की बजाय हमें भी 15 अगस्त मनाना पड़ जाए तो इसका जिनके पास नाखून है वो होश के ले लें। क्या बात कर दी है। और देखिए, आवाम अगर नाराज होती रहेगी तो एक दिन वो वाकई 15 अगस्त का नारा लगा देगी, क्योंकि आवाम इस वक्त जी बहुत ज्यादा परेशान है। इंडिया और पहले ब्रिटिश का इंडिपेंडेंस में हमें पता है किस तरह उन्होंने ब्राइबरी से अपने जो लैंड्स वगैरह थी वो इंडिया ने अपने ब्रिटिश से अपने नाम करवाई। काफ़ी पाकिस्तान की जो लैंड थी वो पाकिस्तान इंडिया ने ली। और अब जैसे इंडिया आगे जा रहा है, वो उसको पता है कि अगर हम अमेरिका से ताल्लुकात रखेंगे तो हमें कल को हमें ही फ़ायदा होगा। अभी इस टाइम देख लें कि रिसेंटली टेस्ला के अंदर एक CFO अपॉइंट हुआ है और इंडिया का चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और उससे पहले जितने भी थे पाकिस्तान का अभी तक कोई भी ऐसा नहीं आया कि हायर रैंक्स में आया।
अमेरिका की जितनी भी हम देखें जो नेशनल असम्बलीज वगैरह हैं, जितनी भी हम नेशनल असम्बली नहीं कह सकते, उनका जो सेनेट्स वगैरह हैं जितने भी, वहाँ पर सारे ऑलमोस्ट जो हैं इंडियंस वहाँ पर अपॉइंटेड हैं। अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि इंडिया ने हमें मारा हो कहीं पे, कि इंडिया ने हमें ज़र्ब लगाई हो, हमारे ऊपर हमला किया हो या कुछ किया हो। सुनते आ रहे कि हमेशा उनको हमारे साथ गिला रहता है जी कि आपकी तरफ से ये फलां काम हो रहा है, तो मतलब वो हमारा दुश्मन कैसे हुआ? मूवीज़ हम उनकी पसंद करते हैं, गाने हम उनके सुनते हैं, एक्टर हमें उनके पसंद है, मतलब वो लॉलीवुड हॉलीवुड से भी ज़्यादा प्यारा है। हमारे हर गली कूचे में उनके गाने गाए जाते हैं और मतलब सुनते भी हैं, गाते भी हैं। मतलब इंडिया को अवाम जो है ना, वो चाहे इंडियन है चाहे पाकिस्तानी है, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये हमें सिर्फ एक दिखाया गया कि वो हमारा दुश्मन है। अगर वो दुश्मन हो तो हमें नजर भी आए ना, तो मेरी पूरी जिंदगी में मैंने नहीं देखा कि इंडियन हमारे कहीं पे दुश्मन हुए। ये हमें सिर्फ बताया जाता है, न्यूज़ में बताया जाता है जी कि वो इंडियन आर्मी हमारी दुश्मन है। 14 अगस्त था ही ब्लैक डे, क्योंकि 14 अगस्त को हिंदुस्तान के जिंदा जिस्म को अंग्रेजों ने अपने सहूलतकार मोहम्मद अली जिन्ना के साथ और लियाकत अली खान के साथ और मुस्लिम लीग के साथ मिल के काटा, उसके हिस्से किए, लेफ्ट और राइट बाजू काटा। और वो इसलिए काटे क्योंकि ये जख्मी रहे हिंदुस्तान, और वो जख्मी रखा गया। और आज भी हिंदुस्तान के को जख्मी रखा हुआ है, क्योंकि POJK और POGB जो है वो आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है। और ये कब्जा भी अंग्रेजों ने करवाया पाकिस्तानी सहूलतकारों के जरिए, क्योंकि दोनों मुल्कों में उस वक्त जो इंडियन आर्मी के चीफ थे और जो पाकिस्तान आर्मी के चीफ थे, दोनों अंग्रेज थे। वो दोनों आपस में मिल के अपने जो कमांडर्स थे लोकल, उनके जरिए उन्होंने ये किया। तो वो तो 14 अगस्त तो समझ में आता है कि ब्लैक डे मनाया जाए। इंडिया अमेरिका की जो दोस्ती है ना, वो लाख हो जाए, वो नहीं चल सकता। चलना यही रीजन यही बनना है, जो हमारा एक खिता बनना है ना, जिसमें हम चाइना के साथ हैं, तो इंडिया हमारे साथ ही होगा। यही ग्लोबल साउथ का लीडर है इंडिया। हाँ जी, तो होगा, लेकिन चाइना या पाकिस्तान अल्लाह की मेहरबानी से इसको रूल करेंगे। लेकिन जो डिवाइडेशन होनी है वो इंडिया अमेरिका के साथ नहीं होनी। अमेरिका अलग होगा, इंडिया हमारे ब्लॉक में होना है, ये तो होके रहना है सर। हाँ जी, और उसके हवाले से आप ये देख रहे हैं कि जो जिस तरफ दुनिया जा रही है, तो इंडिया अमेरिका के साथ नहीं होगा आने वाले वक्त में, वो पाकिस्तान के ब्लॉक में उसने होना है। गदर पार्टी से लेकर कम्युनिस्ट पार्टी तक और कम्युनिस्ट पार्टी से लेकर नेताजी की जो आर्मी थी उस तक का एक मुसलसल जो है जद्दोजहद अगेंस्ट कॉलोनियल ऑपरेशन की स्ट्रगल की हिस्ट्री है। तो उसको 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसके नतीजे में एक ऐसी रियासत बनी जिसमें आज 28 रियासतें और तकरीबन 8 से 10 यूनियन टेरिटरीज शामिल हैं और उनको पूरे हकूक है वहां। यानी अगर एक स्टेट कोई चीज बनाती है, बिजली बनाती है और वो सप्लाई करती है बाकी स्टेट्स को, तो उसको उसका रेवेन्यू मिलता है। हमारी तरह नहीं है कि 1 खरब 59 बिलियन रुपीस की बिजली आजाद कश्मीर से ये लोग ले जाते हैं और एक हमें फिर उल्टा महंगी बिजली बेचते हैं। इंडिया इस टाइम इस तरह नहीं है कि अमेरिका ने इंडिया को अडॉप्ट कर लिया और इंडिया की अपनी कोई सेल्फ एफर्ट नहीं है। इंडिया की सेल्फ एफर्ट है। इंडिया की IT सबसे ज़्यादा स्ट्रॉग है। IIT उनका जो भी निकलता है वो टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास में जाता है और उनके सारे ओवरऑल जितनी फील्ड्स वगैरह वो वर्ल्ड टॉप क्लास हैं। तो अमेरिका उस चीज़ को ला रहा है क्योंकि इंडिया के अंदर पोटेंशियल है। ऐसा नहीं पाकिस्तान के अंदर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर करप्ट जैसे हैं जितने भी इदारे वगैरह हैं वो टैलेंट को ऊपर लाना नहीं जाते। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर बरक्स है, वहाँ पर जितने भी टैलेंट है उसको ऊपर लाया जाता है और इंडिया की जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है उसको रिकॉग्नाइजेशन मिलती है, पाकिस्तान को नहीं मिलती। तो उन्होंने इसके पीछे एफर्ट भी किया है। अगर अमेरिका और इंडिया की आपस में ताल्लुकात हैं तो इंडिया की उसमें बराबर एफर्ट है कि वो अमेरिका के बराबर स्टैंड ले सके। पाकिस्तान और चाइना अगर आपस में स्टैंड ले रहे हैं तो पाकिस्तान में कोई एफर्ट इतनी नहीं है। चाइना एक मतलब हाईएस्ट स्टेट पर है और पाकिस्तान बिल्कुल लोअर स्टेट पर है और चाइना ने उसको अडॉप्ट कर लिया हो, लेकिन जो पाकिस्तान और इंडिया और अमेरिकन हैं वो आपस में इक्वली स्टैंड ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो गई है कि भारत और अमेरिका के बीच इतना अच्छा रिश्ता कैसे हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि 15 अगस्त को भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर अमेरिका ने साफ साफ कह दिया है कि हम भी भारत का 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम अमेरिका में भी मनाएंगे, जिसको लेकर ये पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो गई है। वहीं ये पाकिस्तानी मीडिया कहती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्यों रिश्ते नहीं बन रहे हैं, लेकिन इन पाकिस्तानियों को कौन समझाए कि भारत एक तरक्की करने वाला देश है, बल्कि पाकिस्तान तो धरती में जाने वाला देश बन चुका है। दरअसल आपको बता दें कि इन्हीं पाकिस्तानी जनता का कहना है कि भारत चंद्रयान भेज रहा है और हम धरती के नीचे जा रहे हैं। हमारा मुल्क तो इतना भिखारी बनता जा रहा है कि हम एक दूसरे से कटोरा लेकर
भीख मांग रहे हैं, तो वहीं पड़ोसी देश भारत हमारा इतना ज्यादा आगे निकल चुका है कि वो अमेरिका के साथ अपना स्वतंत्रता दिवस का सेलिब्रेट करने जा रहा है। लेकिन हम पाकिस्तानियों के लिए एक भी औकात नहीं है और हम पाकिस्तान वाले 14 अगस्त को अपना ब्लैक डे के रूप में मनाएंगे, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए एक भी कोई रोटी नहीं है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि ये पाकिस्तानी हमेशा भिखारी बने रहेंगे, क्योंकि ये अपने देश के ऊपर एक भी काम नहीं करते हैं। क्योंकि यहाँ के जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं वो पहले अपना जेब भरते हैं, और जब उनका जेब भर जाता है और उनका सत्ता खत्म हो जाता है तो वो दूसरे देशों में चले जाते हैं और वहाँ पर ऐसो आराम से पैसों के साथ जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन ये पाकिस्तानी मीडिया भी जान रही है कि हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता, लेकिन ये फिर भी क्या कर सकती है। लेकिन ये पाकिस्तानी मीडिया भारत के साथ कंपेयर करती रहती है, ये बिल्कुल गलत बात है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।